हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे परिपक्वता का अर्थ एवं अधिगम में संबंध। और ये सारे वही क्वेश्चन जो पिछली बार किसी न किसी शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि का। किसका? पीयूष ग्रंथि का। अब देखो यहाँ पे जो इसकी व्याख्या की गई, जैसे कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसी से संपूर्ण मानव व्यवहार एवं शरीर की अंतः क्रियाओं को नियंत्रण होता है। यौन परिपक्वता में भी पीयूष ग्रंथि का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया पेपर में कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष ग्रंथि को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है। इसका आंसर हो जाएगा 10 से 12 महीने में। कितने महीने में? 10 से 12 महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है। 10 से 12 महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है। कुछ बच्चे तेज होते हैं और 9 महीने में चलना शुरू कर देते हैं, जबकि अन्य को 14 महीने लगते हैं। 11 से 15 माह की आयु के दौरान बच्चे बिना किसी सहारे के चलना शुरू करते हैं और 16 से 18 माह के होने पर चलते हुए किसी मेज या कुर्सी को धकेल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन सीखने का अर्जन नहीं है। यहाँ जो परिपक्वता है वो सीखने का अर्जन नहीं, परिपक्वता के द्वारा नहीं सीखा जा सकता है, जबकि आदत, ज्ञान और अभिवृद्धि ये तीनों जो है सीखने का अर्जन है। परिपक्वता सीखने का अर्जन नहीं है, जबकि आदत, ज्ञान, अभिवृद्धि सीखने का अर्जन है। परिपक्वता का अर्थ शरीर के स्वाभाविक विकास से है। आयु और बुद्धि के साथ साथ बालक के शरीर के अंग प्रत्यंग का विकास हो जाता है और शारीरिक विकास ही नहीं होता बल्कि मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। परिपक्वता अधिगम की अनिवार्य शर्त है। परिपक्वता के फलस्वरूप एवं बालक मांसपेशियों का उपयोग करना एवं चलना सीखता है। अतः अनुवांशिक विकास पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। परिपक्वता विकास की एक सतत प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। परिपक्वता में, अभ्यास में, अधिगम में या फिर अभिभावकों का जोर करने में। तो अब जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा परिपक्वता। क्या हो जाएगा? परिपक्वता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। यह संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है। विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है। कुछ विशिष्ट आयु में होता है। तो यहाँ जो सबसे जो है करेक्ट आंसर, जो सबसे अच्छा आंसर दिया गया यहाँ पे वो हो जाएगा, यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। कौन? परिपक्वता जो होती है वह विकास की एक सतत प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा परिपक्वता कहलाती है। क्या कहलाती है? परिपक्वता कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। परिपक्वता और अधिगम में क्या में डिफरेंट होता है ये पूछा गया इसमें से। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे बताना कि परिपक्वता और अधिगम में क्या अंतर है। तो इसमें से हो जाएगा जो है, परिपक्वता क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परिपक्वता कैसी प्रक्रिया है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसका संबंध प्राकृतिक जैविक विकास से है, परंतु अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इस स्तर पर परिपक्वता अधिगम से अलग होती है। यद्यपि परिपक्वता और सीखने को सामान्य तौर पर एक ही समझा जाता है, किंतु इसमें निम्नलिखित भिन्नता पाई जाती है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे कि परिपक्वता से हमारा तात्पर्य मात्र शारीरिक अभिवृद्धि व विकास से है, जबकि सीखना बालक के व्यवहार व प्रक्रियाओं में परिवर्तन से है। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें से है, परिपक्वता एक स्थिति विशेष की ओर संकेत करती है, जबकि अधिगम एक अनवरत प्रक्रिया को संकेत करता है।
परिपक्वता जन्मजात प्रक्रिया है, जबकि अधिगम क्या है, अर्जित प्रक्रिया है। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे, परिपक्वता स्वाभाविक एवं प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि अधिगम में अभ्यास की आवश्यकता होती है। परिपक्वता स्वाभाविक अभिवृद्धि है, वह इसमें अनुभव का कोई स्थान नहीं होता, जबकि अधिगम केवल अनुभव द्वारा ही संभव है। परिपक्व विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। तो ये सारे जो है डिफरेंट है परिपक्वता और अधिगम के बीच में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, परिपक्व विद्यार्थी, जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं वह अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। तो इसमें बी नंबर जो हमारा है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। जैसे कि कोई विद्यार्थी जो है परिपक्व नहीं है, उसके पहले उसको क्या दिया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है, तो इस पर निर्भर किया जाएगा कि उसके प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि अपनाई जा रही है, किस प्रकार उसको शिक्षण दिया जा रहा है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रशिक्षण से प्राप्त परिपक्वता लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण के दौरान किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि साधन से ही साध्य का निर्धारण किया जा सकता है। साधन या विधि से ही जो हमारा लक्ष्य है उसका निर्धारण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध किससे है। उद्दीपन का जो संबंध होता है प्रतिक्रिया से, किससे, प्रतिक्रिया से जो संबंध उद्दीपन को होता है वही संबंध होता है विकास का परिपक्वता से। व्यक्ति का विकास क्रमिक रूप से होता है, जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जाता है वैसे वैसे उसमें परिपक्वता भी आती जाती है। ठीक इसी प्रकार उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होता है, क्योंकि बिना उद्दीपन के प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। उद्दीपन और प्रतिक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही बार पूछा गया कि उद्दीपन और प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो बताएंगे हम लोग थॉर्नडाइक ने। किसने, थॉर्नडाइक ने। और अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।